महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही सम्मानित वोटर साहबान, आसपास के इलाके से आए हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आज आपके बीच पंजाब से आया हूं ये मैसेज लेके, अरविंद केजरीवाल जी का ये संदेश लेकर कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली और पंजाब में जो काम हो रहे हैं शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली, पानी, रोजगार में, वही काम हमने मध्य प्रदेश में करने हैं। ये हमारा सपना है क्योंकि आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। इसमें कोई वो नहीं है कि इनके भाई बेटे भतीजे वही चल रहा है। आम लोगों की सत्ता आम आदमी पार्टी का मतलब है। और मैं राम जी भैया तो हमारे उम्मीदवार हैं, एक दो दिन में आपको ये पता चल जाएगा बटन कौन से नंबर पर है। बटन भले ही झाड़ू का जिस मर्जी नंबर पर हो, लेकिन आना पहले नंबर पर है। तो ये भ्रष्टाचारी जो है, इन थोड़ा आवाज कम कर लो, मास्टर में आवाज कम कर लो। जो भ्रष्टाचारी हैं उनको एक संदेश देना कि नौगांव में भगवंत मान आया था, उसने कहा कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ यही रह जाएगा। इन्होंने लूटा है देश को, इन्होंने लूटा है प्रदेश को। अंग्रेज 200 साल इकट्ठे गुलामी देके गए और लूट के गए। ये अपने वाले 5-5 साल की किश्तों में लूट रहे हैं, फर्क कोई नहीं है भाई साहब इनमें। तो आओ इकट्ठे होकर सफाई करें। मुझे पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि जी आपने पंजाब में इतनी आंधी में ये बीजेपी को कैसे हरा दिया? पंजाब में बीजेपी की 2 सीटें 117 में से, वो स्कूटर पर बैठ कर भी आ सकते हैं विधानसभा। तो पत्रकारों ने पूछा कि आपने कैसे किया ये काम दिल्ली में और पंजाब में, बीजेपी की आंधी को कैसे रोका? मैंने कहा जी बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल उगता कहाँ है? बोले कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू का काम क्या है? बोले कीचड़ की सफाई करना। मैंने कहा हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, दिल्ली और पंजाब में कमल का फूल उगे ही नहीं। ऐसे मध्य प्रदेश में कर दो इस बार, क्योंकि इनको आदत पड़ गई है कि अगर जीतते नहीं तो बाई इलेक्शन से जीत लो, एमएलए खरीद लो। ये तो लोगों के फतवे का निरादर है। लोकतंत्र है, लोग जो है फैसला करें। आप जनता जनार्दन सबसे ऊपर है, पब्लिक है, सब जानती है। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और वहां जाकर हंकार करने लगे, अहंकार आ जाए तो लोग कहते हैं आजा बेटा फर्श पर। जो आप में जोश दिख रहा है, ये फूल, ये आप जो नारे लगा रहे हो, अपने आप आए हो खुद, ये बड़ी क्रांति का संकेत है। ऐसे ही पंजाब में होता था। ये देखो अपने फूलों से गाड़ी पूरी भर गई और फूल बरसा रहे हैं। आज के जमाने में नेताओं पर फूल बहुत मुश्किल काम है भाई साहब, दामन साफ रखना पड़ता है। मैं तो सोचता हूँ कभी कभी भगवान का, रब का, परमात्मा का मैं शुक्राना करता हूँ कि मैंने कोई पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे जो इतना प्यार। बुजुर्ग लोग जो है वो सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं, बेटा जीता रहो। माएँ आशीर्वाद देती हैं, बहनें दुआ करती हैं, भाई मेरे छोटे बड़े कंधे पर हाथ रख के सेल्फी लेते हैं। एक तरफ तो ये प्यार है और दूसरी तरफ बीजेपी वाले, ये कांग्रेस वाले
इनके साथ एक बार हाथ मिलाकर बाद में उंगलियां गिननी पड़ती हैं, पूरी हैं तो मिल गए एक आध। तो ये प्यार ऐसे बना रहे, यही दुआ करेंगे। हर घर में रोजगार का चिराग जगे, हर घर में किसी को आज शाम को रात को चूल्हा जलेगा या नहीं, ये सवाल पैदा नहीं होना चाहिए किसी भारतवासी के दिल में। ये सोच है हमारी। हर घर को रोजगार मिले, तंदुरुस्ती मिले, इलाज जो अमीर का होता है वही गरीब का भी हो, क्योंकि भगवान ने तो एक जैसे बना के भेजे हैं ना। यहाँ आके हमने आपस में बंटवारे कर लिए। जो शिक्षा अमीर के बेटे को मिलती है वही गरीब के बेटे को मिले, वो भी वकील बने, वो भी डॉक्टर बने। वो पंजाब में आना 37,000 से ज्यादा नौकरियां सरकारी दे चुके हैं अब तक। 1.5 साल में 37,000 से ज्यादा पटवारी रखे, सब इंस्पेक्टर रखे, SDO रखे हैं। अभी पंजाब के गांव के लड़के लड़कियां, आम घरों के लड़के लड़कियां जज बने हैं जी, जज। क्योंकि कोई पैसा नहीं चलता वहां। आपका पेपर मेरिट पे जो आपने पढ़ाई लिखाई करके एग्जाम दिया उसके नंबरों के आधार पे आपको पद मिल जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि आपके पिता के बैंक में पैसे हैं या नहीं हैं। और लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि हमने सोचा नहीं था कि बिना पैसे के हमारे बेटे बेटियां जज भी बन सकते हैं। कई भ्रष्टाचारियों को हमने पकड़ के जेल में डाला। एक भाई साहब कांग्रेस का एक इंडस्ट्री मिनिस्टर था, व्यापार का मिनिस्टर था जब कांग्रेस की सरकार थी। उसके घर पे विजिलेंस ने रेड किया। पैसे तो मिले ही मिले, आलीशान घर, सोने की टूटियां बाथरूम की, और सबसे ज्यादा दुखी करने वाली बात उसके घर से नोट गिनने वाली मशीन मिली। आप बता दीजिए आपके घर पे नोट गिनने वाली मशीन है? जब नोट ही नहीं है तो मशीन का क्या करना है? ये तो बैंक में होती है। इसका मतलब वो कितना करप्ट होगा, कितना भ्रष्टाचारी होगा कि उसके परिवार ने भी मना कर दिया होगा नोट गिनने से कि हमसे हर रोज नहीं गिने जाते, मशीन मंगवा लो। ये मशीन मंगवा के नोट गिनने वाले कहाँ रहते हैं आजकल? 6x6 के छोटे से कमरे में, जेल में है भाई साहब, जेल में। इसीलिए मैं कहता हूं किसी का हक ना मारो, गरीब की बद्दुआ ना लो। गरीब की बद्दुआ और परमात्मा की दरगाह सीधा रास्ता, सीधा परमात्मा के पास पहुंचती है। इसको भला करो। हम भी कोशिश करते रहते हैं जहां भी मौका मिले। पंजाब में स्कूल बहुत अच्छे बन रहे हैं, दिल्ली में बन चुके हैं। और पंजाब में हमने पिछली जुलाई में, मार्च में सरकार बनी, हमने वादा किया था, गारंटी दी थी। अरविंद केजरीवाल की गारंटी जो है ना वो पूरी होती है। ऐसे नहीं कि जुमले बनाते हैं, हम जुमले फेंकते हैं। 15-15 लाख आपके खाते में आ जाएगा, आ गया। 15 लाख की बात छोड़ो, जो 2-4 हजार रुपये घर पे इमरजेंसी के लिए पड़ा था वो भी नोटबंदी करवा के निकाल के ले गए। वैसे हम वो नहीं करते। अब तो मोदी जी भी कहने लगे हैं गारंटियां। जब बजने लगी बीजेपी के लिए खतरे की घंटियां तो मोदी जी को याद आ गई केजरीवाल की गारंटी। तो हमने गारंटी दी थी बिजली का बिल 0 हो जाएंगे जुलाई 1 से आज तक, चलता भी रहेगा। पंजाब के लगभग 90%, 80 से 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है भाई साहब, 0। सबका उसमें 600 यूनिट से नीचे मीटर है, बिजली का बिल 0। तो गरीब को भी हक है बच्चे को पढ़ाने का। एक बच्चा ही, उसका पढ़ाई, उसकी शिक्षा, उसका घर का जो पीढ़ी बदल सकती है। और कोई नहीं भाई साहब। सरकारें बहुत कहते हैं कि हम आपकी गरीबी दूर कर देंगे, नहीं, सिर्फ बच्चे आपकी गरीबी दूर करेंगे। पढ़ाई लिखाई हो जाए और दिल्ली की तरह जज का बेटा, एक डीसी का बेटा, कलेक्टर का बेटा और एक रिक्शे वाले मजदूर का बेटा एक ही बेंच पर बैठकर एक ही किताब पढ़ते हैं। ये केजरीवाल का कमाल है, ये केजरीवाल का कमाल है। अभी जो आपके पास आएंगे
आपको लॉलीपॉप देंगे, एक दो तो दे चुके हैं। सिलेंडर 200 रुपये सस्ता, ये नहीं बताया महंगा कितना किया था, सस्ता बोल दिया। ये क्या करेंगे आपको ना कि जनता को शायद यही याद रहता है, अभी कुछ आपको लॉलीपॉप देंगे। ये वो वाली बात हो गई। किसी घर में बेटी की शादी थी, अच्छा घर था, पैसे वाला घर था, जिम्मेदारों का, तो उन्होंने सामान इकट्ठा किया लड़की को देने के लिए, सोफे, अलमारियां, टीवी, जेवर। अगले दिन बारात आनी थी, एक रात पहले डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में बहुत माल है, तो डाकू ट्रक लेके आ गए। कैसे ये जनता को लॉलीपॉप देके फंसाते, ये बात याद रखना। ट्रक लेके आ गए, डाकू ने लड़की के परिवार को कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी और सारा सामान ट्रक में भर लिया। जाने से पहले डाकुओं के सरदार ने पूछा, लड़की का परिवार कौन से कमरे में है? उन्होंने कहा, जी सरदार इस कमरे में है। खोलो, कमरा खोला, अंदर जाके डाकू ने कहा, किस लड़की की शादी है? वो डरती डरती लड़की खड़ी हुई, जी मेरी शादी है। तो डाकू ने अपने जेब में हाथ डाला, 100 रुपए का नोट उसको शगन के रूप में दे दिया, बेटा आशीर्वाद आपको, आपका जीवन मंगलमय हो। अगले दिन पुलिस आई, घर का एक भी परिवार का मेंबर डाकुओं के खिलाफ पुलिस के पास FIR लिखवाने को तैयार नहीं हुआ। कहते भले ही लूट के तो ले गए, लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपया शगन ले गए। ये ऐसी करते हैं बीजेपी कांग्रेस वाले, ये 4.5 साल लूटते हैं, आखिरी 6 महीने में शगन के रूप में आपको 100 रुपये 200 रुपया दे देते हैं। और आप कहते हो जो मर्जी है, लूट तो लिया देश को, लेकिन बंदे अच्छे हैं, 100-200 रुपया दे गए। यार इस बार इनकी बातों में मत आना। तो इस बार इनकी बातों में मत आना। और मैं तो ये भी कहूंगा कि ये नफरत के बीज बोते, ये धर्म के नाम पे वोट मांगते, ये जाति के नाम पे वोट मांगते, ये हमको लड़ाते एक दूसरे से। मैंने पार्लियामेंट में बोला था कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। तो पूरा देश तरक्की करे तो नंबर 1 बनेंगे दुनिया में, पूरा देश, हर प्रदेश। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि जो मैं पंजाब में सही कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं, वो जहां भी होना चाहिए। मैं आपको ये संदेश देने आया हूं कि आपका भी उतना ही हक है सरकारों को सवाल पूछने का कि भाई पंजाब में अगर वो कर सकते हैं, आप यहां क्यों नहीं करते? दिल्ली में अगर काम ठीक हो गया है, यहां क्यों नहीं करते? तो ये इनका बारियों का सिस्टम बंद करें। और लोगों को अक्सर कहते, सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। इस पंजाबी दिल ने कहा है, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बार बार आता रहूंगा जब इसकी बुलाएंगे। दो नारे शहीद भगत सिंह जी के, उनकी क्रांति के इनकलाब के, इनकलाब। पता क्या है, यहाँ बीजेपी वाले भी आए होंगे 2-4, उनको भेजते हैं ना उनके आका, तो उन्होंने बताना होता है कितना रश था और भगवंत मान ने क्या बोला, बोल देंगे। जब वो पूछेंगे नारे कितनी जोर से लग रहे थे, तो कम से कम इतनी जोर से नारे लगाओ कि उनके जो आए हुए हैं यहाँ, वो अपने आका को कहें जी हमको पूछने की क्या जरूरत है, वो तो आपके घर पे भी सुने ही होंगे। दोनों हाथ ऊपर करके दो नारे, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, वंदे, बोले सोनिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्यार, इज्जत, मान सम्मान से सुनो और अच्छे से रहिएगा, ख्याल रखिएगा। देश को आपकी बहुत जरूरत है। आने वाले दिनों में देश का जो क्रांति का एक जो पैगाम लेके हम चले हैं, उसको जनता ने आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।